नमस्कार, योगा माई लाइफ पर आप सबका स्वागत है। आज मैं एक कहानी आपको सुनाना चाहता हूँ। इस कहानी के माध्यम से हम अंत में बहुत सारी बातें समझेंगे, बहुत सारे ज्ञान की बातें हमारे ज़हन में आएँगी और हम समझेंगे इस वीडियो के अंत में। कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है। च्यवनप्राश का नाम आपने सुना होगा, तो ये च्वन ऋषि और सुकन्या राजकुमारी के बीच की एक कहानी है। प्राचीन काल में क्या होता था कि राजा लोग जो है वो ऋषियों का बहुत ख्याल रखते थे। कि ऋषियों के जो आश्रम होते थे, वो राज्य की सीमा के निश्चित तौर पे बाहर होते थे, वनों में होते थे और राजा जो है अक्सर ऋषियों का ना केवल ख्याल रखते थे, बल्कि विज़िट करने भी जाया करते थे इनके आश्रम में। अपने बच्चों को ले जाते थे। जैसे एक दिन राजा सयारती जो है वो राजकुमारी सुकन्या को ले गए और उसकी फ्रेंड्स भी थी, राजकुमारी की जो सहेलियाँ थी, वो भी साथ में थी। तो ऋषि च्वन के आश्रम में वो विज़िट करने जाते हैं। तो पता लगता है कि ऋषि च्वन जो है वो तो समाधिस्थ हैं बहुत समय से। तो आए होते हैं तो आश्रम के जो लोग हैं उनको उनकी सेवा भाव से उनका सेवा करते हैं। सुकन्या जो है राजकुमारी वो अपनी सहेलियों के साथ जो है आश्रम में इधर-उधर टहलने लगती है, मस्ती करने लगती है। ऋषि के पास पहुँचती है, ऋषि तपस्या में बहुत समय से लीन होते हैं। प्राचीन काल में क्या होता था कि ऋषि जो हैं वो इतने लंबे समय तक मेडिटेट करते थे, समाधिस्थ हो जाते थे कि उनके शरीर के ऊपर धूल-मिट्टी जम जाती थी और धूल-मिट्टी के साथ-साथ कुछ पौधे भी उस मिट्टी के ऊपर पौधे भी उगाते थे। अब क्या है कि सुकन्या के सामने ऋषि हैं, उनको ये नहीं समझ आ रहा कि ये व्यक्ति है, उनके ऊपर मिट्टी लगी हुई है, कुछ पौधे भी उगे हुए हैं। तो उनके शरीर के एक चमकती आँख जो है उनको दिखाई दे रही होती है। तो वो ऐसे ही जैसे व्यक्ति बिना मतलब से जो है पंगे लेता है, इस तरीके से करने के लिए वो एक तिनका उठाती है और उस आँख में चुभो देती है। आँख में जैसे चुभोती है तो वहाँ से खून निकलता है, तो सुकन्या जो है डर जाती है, बहुत ज़्यादा अचंभित भी होती है, डर भी जाती है कि उसको एहसास हो जाता है कि कुछ न कुछ जो है वो बहुत गलत हुआ है। तो जल्दी से अपने फ़ादर के पास पहुँचती है, तो वो जो है अपने आश्रम में लौट आते हैं। तो जैसे आश्रम में लौटते हैं तो बड़े अजीब-अजीब काम होने लगते हैं, यानी कि बड़ी विनाशकारी जो चीज़ें होने लगती हैं। तो सुकन्या के जो पिता हैं वो बड़े संशय में पड़ जाते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है? उस वक़्त क्या होता था कि मीटिंग होती थी, आज भी होती है कभी कोई देश के ऊपर दिक्कत आए तो। तो राज ऋषि को बुलाया जाता है, उनसे पूछा जाता है कि क्या वो है? तो वो बोलते हैं कि आप आश्रम में अभी गए थे च्वन ऋषि के, तो वहाँ कोई गलत तो नहीं हुआ कुछ? तो सुकन्या से पूछा जाता है तो वो बताती है सच्ची ऐसे-ऐसे हुआ। तो सुकन्या को लेके वो फिर से ऋषि के पास जाते हैं। ऋषि जो है उनको वो अ, क्षमा याचना करते हैं। ऋषि जागृत हो चुके होते हैं क्योंकि उनकी आँख में चोट लग चुकी होती है। ऋषि बड़े गुस्से में होते हैं। इतने ज़्यादा गुस्से में होते हैं कि वो क्योंकि उसने गलत किया होता है। तो वो कहते हैं राजन अगर आपको पश्चाताप इसका करवाना है तो इस लड़की को मेरी सेवा के लिए छोड़ना पड़ेगा, यानी कि इसकी एक तरीके से मैरिज मुझसे करनी पड़ेगी। राजा बड़ा हैरान होता है सोच के, परेशान भी होता है। लेकिन सुकन्या और राजा जो है डिसाइड करती हैं कि ठीक है मैं इनकी सेवा भी करूँगी और वो बूढ़े भी होते हैं। तो क्या होता है सुकन्या अब उनकी सेवा में लग जाती है, वो वैसे ही तपस्या करने लगते हैं, राजा चले जाते हैं। सुकन्या बहुत सुंदर होती है, बहुत ही सुंदर। तो एक दिन देवता अश्विनी कुमार जो है, वो ऊपर से गुज़र रहे होते हैं और सुकन्या की ब्यूटी को वो देखते हैं। ब्यूटी को देखते हैं तो वो बड़े उससे अ, वासनात्मक उनके अंदर विचार पैदा होते हैं। देवता होते हैं उनके पास एक वासना वासनात्मक माहौल बनाने के लिए मायाजाल होता है, यानी कि एक ऐसी चीज़ होती है इनविज़िबल जिससे अगर किसी के सामने जिसके ऊपर किया जाएगा, तो उस मायाजाल को जो है सुषमा मायाजाल इस तरीके से उसका नाम होता है, उसको फेंकते हैं लेकिन उसका उसके जो ऋषि पत्नी है इस वक़्त सुकन्या उस पे कोई असर नहीं होता। तो वो उसके सामने आते हैं, वो समझ जाती है कि इनकी ये क्या सोच के आए हैं, तो वो बड़ी गुस्से होती है। तो वो कहती है कि मैं पतिव्रता नारी हूँ और मैंने तुम्हें
अगर श्राप दे दिया तो यहीं भस्म हो जाओगे, तुम्हें पता नहीं है किस ऋषि के उसमें है। तो वो देवता होते हैं, चालाक होते हैं, वो बोलते हैं कि नहीं, हमारे मन में ऐसी कोई बात नहीं थी, हम तो बस परीक्षा ले रहे थे। तब जो है वो कहती है कि ठीक है, मैं तुम्हें तब माफ़ करूँगी जब तुम मेरे जो हस्बैंड हैं च्वन ऋषि, उनके लिए कुछ ऐसी चीज़ बनाओगे जिससे उनकी काया पलट हो जाए। तो तब जो है च्वन प्राश का निर्माण हुआ था। अश्विनी कुमारों ने, जो देवता थे, उन्होंने जड़ी-बूटियों इकट्ठा करके उनके ऊपर लेप लगाया और उनको खाने के लिए दिया, तो वो जवान हो गए। अब ऋषि कुमारों ने उनके आगे एक समस्या रखी कि देवताओं के जो पंक्ति बैठती है उसमें उनको जगह नहीं मिलती, तो उसके लिए कोई आप जो इंसान जो है उस कोटि का, वो मदद कर सकता है। तो ऋषि उनको बोलते हैं कि वो ज़रूर उनकी मदद करेंगे। तो उसके बाद फिर वो राजा के पास आते हैं बिल्कुल नवयुवक बन के, इसलिए बोला जाता है कि च्यवनप्राश जो खाता है वो उसका काया पलट हो जाता है। तो राजा के पास आते हैं, फिर यज्ञ करते हैं, उससे ऋषियों को फ़ायदा होता है। अब यहाँ से हमें सीखने को क्या मिलता है? एक तो बिना मतलब से, जैसे सुकन्या ने बिना मतलब से जो है छेड़छाड़ की, बिना मतलब से जिस चीज़ की जानकारी ना हो, उसको कभी भी नहीं छेड़ना चाहिए। दूसरी बात कि साधना करने से इतनी सारी सिद्धियाँ आ जाती हैं कि व्यक्ति कुछ भी कर सकता है, यानी कि च्वन ऋषि जो है वो कुछ भी कर सकते थे। तीसरी बात, जो प्रकृति है वो बुरे को बुरा और अच्छे को अच्छा फल देती है। जब सुकन्या ने बुरा किया तो राज्य में विनाश बात हुई, जब उसने अच्छा किया तो जो अश्विनी कुमार नीचे उतरे और फिर वो ऋषि जो है नवयुवक में बदल गए, तो वो उसके लिए प्रकृति ने अच्छा भी किया। तीसरी बात ये मिलती है कि राजा लोग जो हैं वो ऋषियों का ख्याल रखते थे। ऋषियों का ख्याल रखने का मतलब ये है कि वो इस विद्या को बढ़ाने में विश्वास रखते थे कि ऋषि लोग जो तपस्या इत्यादि करते हैं, उसमें जनमानस का कल्याण होता है। तो हमें भी इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि हम भी आस-पास अपने आस-पास इन एक्टिविटीज़ को बढ़ावा दें, ताकि प्राचीन जो विद्या है वो निकल के सामने आए, उससे जनमानस का भला हो। आज के लिए इतना ही। वीडियो देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। आपका दिन मंगलमय हो।